बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमेरात 8 सितंबर है। इस वीडियो में एक इंतहाई अहम और एक्सक्लूसिव खबर आपके साथ शेयर करूंगा और बैकग्राउंड में जो इसके इन्फॉर्मेशन है, जो खबरें चल रही हैं, जो चैमगोइयाँ चल रही हैं, वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत ही दिलचस्प हैं। इस वक्त दफ्तर खारजा को, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को एक बहुत ही अहम और मुश्किल टास्क दिया गया और वो टास्क है कि किसी भी तरह शहबाज शरीफ की इमेज बिल्डिंग की जाए, उनका तासुर बेहतर किया जाए और 3 बड़े आलमी रहनुमा हैं उनके साथ मुलाकात के लिए इस वक्त सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। मुलाकातें होना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इन मुलाकातों को एक ऐसे फॉर्मेट में कराया जाए और इनको फिर ऐसे प्रोजेक्ट किया जाए कि जिससे शहबाज शरीफ साहब का तासुर पाकिस्तान में, पाकिस्तानी अवाम के सामने बेहतर हो सके। कौन से ये 3 रहनुमा हैं, क्या कोशिशें चल रही हैं, इसका ऐलान अभी तक क्यों नहीं किया गया, और इस सारे मामले पर अगर ये मुलाकातें नहीं हो पाती तो फिर प्लान बी एक तैयार किया गया है। प्लान बी क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और समरकंद में क्या शहबाज शरीफ साहब अपना एक अनोखा रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे या नहीं। और अनोखा रिकॉर्ड ये है कि शहबाज शरीफ पाकिस्तान की हालिया तारीख के वो पहले वज़ीर-ए-आज़म हैं। 5 महीने होने वाले हैं उनको वज़ीर-ए-आज़म बने हुए। 11-12 सितंबर को उनको 5 माह मुकम्मल हो जाएंगे कि वो वज़ीर-ए-आज़म के ऑफिस में मौजूद हैं। और ये वो वाहिद पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म है हालिया तारीख़ में जिनकी आज तक पाकिस्तान के सबसे करीबी हमसाया दोस्त मुल्क चीन, जिसको आप आयरन ब्रदर कहते हैं, जिसको आप कहते हैं कि उसके साथ दोस्ती शहद से मीठी है, हिमालय से ऊंची है, समंदरों से गहरी है, स्टील से सख्त और पता नहीं क्या क्या, लेकिन उनके सदर शी जिनपिंग के साथ शहबाज शरीफ साहब की ना कोई मुलाकात हुई है अभी तक, ना उनको चीन का इनविटेशन मिला है, ना यानी कि उनके दौरे की दावत। हालांकि उन्होंने ऐलान किया था कि मैंने चीन जाना है। जो पहले 4 ममालिक उन्होंने अनाउंस किए थे कि मैं सऊदी अरब जाऊंगा, मैं मुत्तहिदा अरब अमारात जाऊंगा, मैं तुर्की जाऊंगा और मैं चीन ने उनको अभी तक होस्ट नहीं किया, उनको जो है वो उनकी मेज़बानी नहीं की और ना ही कोई टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। तो ये समरकंद में क्या होने जा रहा है, वन बाय वन ये सारी डिटेल आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, आपको आगाज़ में याद होगा कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म बने। शुरू में आपको याद है हिना परवेज़ भट्ट और दीगर इवन मरीम नवाज़, मरीम औरंगज़ेब, बहुत उनकी जो है एक प्रोफाइलिंग करने की कोशिश की गई क्योंकि ये पहला मौका था कि वो सूबे से उठकर मरकज़ में क़यादत के लिए उनका इंतखाब किया गया था, उनको सामने लाया गया था। वो रोज़ाना सुबह उनकी सफारी सूट में, ग्रीन है और एक का आपको मालूम है कि खाकी सफारी सूट है, उसमें उनकी तस्वीर जारी की जाती थी, लॉन्ग बूट पहने हुए हैं। और वो जिस तरह वो तमिल मूवीज़ में आपने देखा है ना कि वो हीरो चल रहा होता है, तो एयरपोर्ट पे ऐसी तस्वीर जिसमें हवा से उनके बाल उड़ रहे हों, वो इशारे कर रहे हों, उंगली के इशारे करते हुए कमिश्नर इस्लामाबाद के साथ कि मेट्रो का इफ्तिताह करने के लिए पहुंच गए, यहाँ पर पुल बना दो, यहाँ पे लेंटर डाल दो, यहाँ सड़क बना दो, यहाँ पे दरख्त लगा दो, पौधे लगा दो। वो जो चेयरमैन सीडीए वाला काम कर रहे थे, उससे उन्होंने उनका इमेज एक बिल्ड करने की कोशिश की। लेकिन वो इमेज जो है कुछ अरसे में हमारे सामने किस किस्म का आ गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो जलसों में शहबाज शरीफ की तकरीरों के क्लिप्स चलाते हैं कि वो अपने इंटरनेशनल विजिट्स के बाद जो भीख के मौजू के ऊपर लेक्चर दे रहे होते हैं कि आपको लग रहा है कि मैं मांगने आया हूँ, वो आप सुन चुके हैं तो उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो अब वो जो तासुर है शहबाज शरीफ साहब का, उसको फिक्स करना है। अब मामला कुछ यूँ है कि हमारे सब पाकिस्तानियों की नज़रें लगी हुई हैं, हमारा सियासी मंजरनामा, इमरान खान साहब के जलसे क्या चल रहा है, कोर्ट्स में क्या चल रहा है, कौन से केसेस हो रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रही है, इस सारे मामले पर चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं वो उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद पर लगी हुई हैं। और समरकंद में एक ऐसी मुलाकात, एक ऐसा सरबराह इजलास होने जा रहा है जो मेरा ख्याल है कि अगर आप इस वक्त मौजूदा हालात के तनाजुर में देखें तो इस वक्त इस साल की दुनिया भर की सबसे बड़ी और अहम बैठक होने जा रही है। उसकी वजह क्या है कि शंघाई ताउन तंजीम जिसका इजलास होना है 15 और 16 सितंबर को समरकंद में। शंघाई ताउन तंजीम के बारे में जब आप फैक्ट्स पढ़ते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दुनिया का सबसे बड़ा कोई फोरम है इलाकाई लेवल के ऊपर, तो वो है शंघाई ताउन तंजीम। आप इसके लैंड मास की बात करें कि इसका एरिया कितना बड़ा है तो आप हैरान हो जाते हैं। इसकी जो पॉपुलेशन है वो दुनिया की कुल आबादी का 40% बनती है और फिर पूरी दुनिया की जो जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें 30% शेयर जो है वो कुल मिलाकर इन 8 ममालिक का है जिनकी ये तंजीम है। इसके मेंबर्स, इसके जो अटेंड करने वाले हैं इस दफ़ा, क्योंकि इसके ऑब्ज़र्वर्स भी हैं। ऑब्ज़र्वर्स कौन कौन हैं, उसके बाद गेस्ट्स
कौन होंगे, डायलॉग पार्टनर्स कौन है, ये वो ममालिक हैं। मैं आपके सामने नामों की लिस्ट रख देता हूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़े तनाज़ात चल रहे हैं, जो वो मामलात हैं कि जिनको आप फ्रिक्शन पॉइंट कह सकते हैं, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट कह सकते हैं, वो तनाज़ात इन ममालिक में एग्जिस्ट करते हैं। इनमें जो मेंबर्स हैं उसमें चीन शामिल है, इंडिया शामिल है। उनके दरमियान आपको मालूम है कि क्या मामला चल रहा है चीन और इंडिया का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। फिर चीन का जो है वो ताइवान के हवाले से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के साथ मामला है। तो चाइना वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स चाइना है, इंडिया है, उसमें काज़किस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कश्मीर का मामला है जो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, टेररिज्म से लेके दीगर मामलात, उनके ऊपर कैसी दुश्मनी और मुखासमत मौजूद है वो आपको मालूम है। फिर रूस है, रूस जो कि इस वक्त आपको मालूम है कि यूक्रेन के साथ एक जंग की सिचुएशन में मौजूद है। तो अगेन एक बहुत बड़ा आलमी तनाज़ा जो है वो बन चुका है। अमेरिका और उसके पूरे इत्तेहादी मिलकर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ रूस और उसके चंद इत्तेहादी हैं। फिर इसमें ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान, ये तो हैं वो परमानेंट मेंबर जो इस वक्त मेंबर्स, करंट मेंबर्स हैं। इसमें ऑब्जर्वर्स जो हैं उसमें अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया शामिल है। ईरान आपको मालूम है कि कितना सेंसिटिव सब्जेक्ट है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हवाले से। अफ़गानिस्तान में तालिबान जो है उनकी हुकूमत इस वक्त मौजूद है और उससे किस किस्म के एतराज़ात हैं, अफ़गानिस्तान का मामला बहुत अहम है। ईरान और बेलारूस जो है वो रूस के साथ मिलकर यूक्रेन वाले मामले में मौजूद है। तो ये अगेन जो इसके ऑब्जर्वर्स हैं वो बहुत अहम है। डायलॉग पार्टनर्स में जब आप जाते हैं तो आर्मीनिया, अज़रबैजान, इनके दरमियान एक तनाज़ा मौजूद है। कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। श्रीलंका की सूरत हाल आपको मालूम है कि वो किस किस्म की सूरत हाल बन चुकी है। और फिर तुर्की जो है वो अगेन वन ऑफ द मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि इस मामले में सालसी का किरदार अदा कर रहा है। जो गेस्ट अटेंडीज़ होंगे इसमें आसियान, CIS, आसियान जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी तंजीम है 10 रुकनी, वो है। फिर इसमें CIS है जो कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, तुर्कमेनिस्तान है और अक़वाम मुत्तहिदा, ये हैं उनके जो गेस्ट अटेंडीज़ हैं। अब यहाँ पर शहबाज शरीफ साहब, ये हमें मालूम है कि उन्होंने जाना है और इसके हवाले से आज से नहीं कई महीनों से तैयारी चल रही है। सवाल बहुत अहम यह है कि अभी तक शहबाज शरीफ के इस दौरे का ऐलान क्यों नहीं किया गया। पूरी दुनिया के जो इस फोरम में अटेंड करने वाले जो आलमी रहनुमा हैं उनके ट्रैवल प्लान्स शेयर हो चुके हैं। अब हमें मालूम है कि पहली मरतबा शी जिनपिंग जो हैं वो 2020 के बाद ट्रैवल आउट कर रहे हैं, चाइना से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं और वो जा रहे हैं उज़्बेकिस्तान। उन्होंने उनका ट्रैवल कंफर्म कर दिया है। इवन उनकी व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात को भी कंफर्म किया जा चुका है कि पहली मुलाकात, 1-on-1 मुलाकात हो रही है यूक्रेन वाला तनाज़ा शुरू होने के बाद शी जिनपिंग के और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान। नरेंद्र मोदी का प्लान शेयर किया जा चुका है कि वो भी ट्रैवल कर रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन का किया जा चुका है। इवन जो तुर्की के सदर हैं रजब तैयब अर्दोगान, उनका किया जा चुका है। इन डायलॉग पार्टनर्स सब के ट्रैवल प्लान्स जो हैं वो हमारे सामने मौजूद हैं। और मोदी की और व्लादिमीर पुतिन की मीटिंग जो है वो हाईली लाइकली है, ऑन द कार्ड्स है। और ये भी हो सकता है कि साइड लाइन्स पर शी जिनपिंग और मोदी के दरमियान भी 3 साल के बाद पहली मुलाकात हो जाए। अभी तक जो ट्रैवल प्लान शेयर नहीं हुआ वो है हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का। टास्क दफ्तर खारजा को जो दिया गया है वो भी बता देता हूँ और बैकग्राउंड में इस वक्त एफर्ट्स क्या चल रहे हैं, प्लान बी क्या है वो भी आपके सामने रख देता हूँ। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ बैकग्राउंड के तौर पे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, क्योंकि जिस वक्त समिट होती है सरबराह इजलास, उसके रनअप में किसी भी तंजीम का बड़ा सरबराह इजलास होना होता है, उससे पहले जो ग्रुप लेवल है, जो वर्किंग लेवल है, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उस पर मुख्तलिफ मुलाकातें होती हैं। एक तो जो इंटीरियर मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी SCO की, उसमें हमने अपना इंटीरियर मिनिस्टर भेजा ही नहीं। राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो या तो ये समझा नहीं कि हमारी हुकूमत ने कि वो पाकिस्तान को बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो वज़राए दाखिला का इजलास है तो हमारे जो एम्बेसडर हैं उन्होंने शिरकत की। बिलावल भुट्टो ज़रदारी जुलाई के महीने में गए थे और साइड लाइन पर उनकी कुछ मीटिंग्स की गई थी। एक ख़बर आई थी, आपको याद होगा, कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुलाकात नहीं हो पाई सरगई लावरोव से, जो वज़ीर ख़ारजा हैं रूस के। उसका बैकग्राउंड यह है कि ये मुलाकात दरअसल होनी थी, इस मुलाकात को तय कर लिया गया था
पाकिस्तान के जो कंटिंजेंट है जिसने जाना था, हमारे जो कुछ पायलट्स हैं उनको कोरोना वायरस का आ गया कि जनाब इनको कोरोना वायरस है। उसमें जो 3 से 4 घंटे डिले आया, नई लिस्ट भेज के नए पायलट्स जो है उनको इंश्योर करके ये अब ट्रैवल करेंगे, तो उसमें 3 से 4 घंटे का डिले आया और शेड्यूल थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। अच्छा, मुलाकात हो सकती थी, अगर जो सरगई लावरोव हैं वो मुलाकात करना चाहते, वो एक दिन आधा घंटा पहले जो है वो अपना दिन शुरू कर लेते, स्टार्ट कर लेते, आधा घंटा लेट क्लोज़ कर देते। सबको मालूम है वो 8 बजे अपने कमरे में चले जाते थे और सुबह जो कॉन्फ्रेंस थी उसके टाइम के ऊपर आए, तो पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी और सरगई लावरोव की मुलाकात नहीं हो सकी, हालांकि वो फिक्स्ड थी। और इनफॉर्मल एक आप समझ सकते हैं कि पुल असाइड कह लें आप उसको, या गपशप कह लें, जो डिनर था वहाँ पर हुई। अब 4 ऐसी मुलाकातें हैं जो कि हो सकती हैं शहबाज शरीफ साहब की, लेकिन उसमें एक मुलाकात ऐसी है जिसके लिए एफ़र्ट नहीं किया जा रहा। अब ये मैं ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी के हवाले से, यानी कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से एक फ़िज़ा बनी हुई है कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और मोदी के दरमियान मुलाकात होगी, लेकिन इसके लिए एफ़र्ट नहीं किया जा रहा। इसमें कोई जाकर हमारे डिप्लोमेट्स कोई एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट नहीं कर रहे कि हमने मुलाकात करनी है। हो गई तो हो गई, माहौल उस वक्त देखा जाएगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो एजेंडा सामने रखा है, जो इंडियन मीडिया कह रहा है कि वो टेररिज्म पे बात करेंगे, वो जाहिर है कि वो पाकिस्तान को उसमें पाकिस्तान का रगड़ा लगाने की कोशिश करेंगे, वो रीजनल कनेक्टिविटी के हवाले से बात करेंगे, जो उनका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, चाबहार का पोर्ट है, उसके हवाले से बात करेंगे, अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के हवाले से बात करेंगे, और फिर जो ग्लोबल आलमी तनाज़ात इस वक्त चल रहे हैं उसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन शहबाज शरीफ जो हैं वो अपना इंटरेस्ट जो है वो एक्सप्रेस खुद कर चुके हैं। जो उनका पाकिस्तान में इंटरनेशनल मीडिया के साथ इंटरेक्शन हुआ था कि हाँ अगर मुलाकात हो जाए, मैं चाहता हूँ कि मैं बैठकर रिजॉल्व करूँ। फिर इन्होंने मिक्स्ड मैसेजिंग भी की है। मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि तजारत खोल दें इंडिया के साथ, टमाटर और प्याज मंगवा लें। बिलावल इससे पहले कह चुके हैं कि मैं कैसा वज़ीर ख़ारजा हूँ जो इंडियन वज़ीर ख़ारजा से बात नहीं कर सकता। और ये वो तमाम स्टेटमेंट्स हैं जिसके बाद पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने उनका रिबटल या रद्द जो है वो पेश किया था। तो मोदी साहब के साथ मीटिंग जो है वो हो भी सकती है, एक सरप्राइज़ मीटिंग हो सकती है, चलते चलते हाथ मिलाएं, किसी कोने में बैठ जाएं, लेकिन कोई स्ट्रक्चर्ड बाकायदा मीटिंग के लिए एफर्ट्स नहीं किए जा रहे। ये मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। अब आ जाते हैं उन 3 रहनुमाओं के लिए की बात कर लेते हैं जिनके लिए मीटिंग फिक्स करने की भरपूर कोशिश की जा रही है और लाइकलीहुड भी है, ये बड़ा ब्राइट चांस है कि ये मीटिंग्स हो जाएंगी। लेकिन इसमें कोई बॉटलनेक भी आ सकता है, शेड्यूलिंग का इशू आ सकता है कि शेड्यूल ना हो पाए और फिर पाकिस्तान को, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं शहबाज शरीफ, उनको एक और मामला जो है वो घेर ले, उनकी पाकिस्तान में जो है वो या बल्कि आलमी सतह के ऊपर एक जग हसाई हो। तो वो है जो सबसे आसान मीटिंग है, वो है तैयब अर्दोगान की। तैयब अर्दोगान की मीटिंग जो है वो पुतिन के साथ अनाउंस कर दी गई है कि वो साइड लाइन्स पर मिलेंगे। और जो फूड इनसिक्योरिटी पैदा हुई है यूक्रेन और रूस के क्राइसिस की, उसकी बात करेंगे। वो एजेंडा आ गया। लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के साथ उनकी मुलाकात अनाउंस नहीं हुई। लेकिन तुर्की, गिवन के हमारे कैसे ताल्लुकात हैं, तो ये मुलाकात तो बहुत ईजी है। लेकिन इसके लिए कोशिश ज़रूर की जा रही है कि हर सूरत ये मुलाकात फ़िक्स हो, क्योंकि तैयब अर्दोगान का एक अपना स्ट्रेचर है। पाकिस्तान की आवाम जो है उनका तुर्की के हवाले से, तैयब अर्दोगान के हवाले से एक बड़ा, आपको मालूम है कि किस किस्म का उनका तासुर है। तो जब शहबाज शरीफ उनसे मिलेंगे तो इस मुलाकात से बड़ी आपको एक इमेज बूस्टिंग जो है वो मिल सकती है। उसके बाद दूसरे लीडर हैं शी जिनपिंग। अब शी जिनपिंग के साथ मुलाकात बिल्कुल लाइकली है, कोई ऐसी वजह नहीं, क्योंकि जो बायलैटरल विजिट है उसके लिए अगर आपको नहीं कोई बुला रहा, ये एक अलहदा बात है कि अगर आपको एंटरटेन नहीं कर रहे, आपने खुद मुंह से बोलकर कह दिया कि मैंने जाना है चीन, लेकिन आपको उन्होंने घास नहीं डाली, आपको लिफ्ट नहीं करवाई। लेकिन जब आप मल्टीलेटरल फोरम पे एक मकाम पर मौजूद हों, वो चीज़ तो आप बहाना कर सकते हैं कि वो डिप्लोमेटिक स्नब नहीं था, वो सफारती झिड़की नहीं थी, आपको धुतकारा नहीं गया था। लेकिन यहाँ पर जब आप एक फोरम पे मौजूद होंगे, शी जिनपिंग आ रहे होंगे, दीगर लीडर्स से मिल रहे होंगे, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से ना मिले। तो हाईली ऑन द कार्ड्स है, हाईली लाइकली है, लेकिन अभी तक इसकी फाइनल कंफर्मेशन नहीं की गई और ना ही इसको अनाउंस किया गया है। और इसमें भी ये मैटर करेगा कि व्हाट आर दी ऑप्टिक्स, किस माहौल में मुलाकात होती है, कितनी देर के लिए होती है, एजेंडा क्या होता है, कोई जॉइंट कम्युनिके सामने आता है, कोई जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, जो कि बिल्कुल मुमकिन नज़र नहीं आती कि शहबाज शरीफ और शी जिनपिंग जो है वो 250
डाइस पे खड़े होकर गुफ्तगू कर रहे हो वो लाइकली नज़र नहीं आता। तो वो किन ऑप्टिक्स के तहत होगी ये बहुत मैटर करता है। और फिर है सबसे अहम मामला, वो है व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, व्लादिमीर पुतिन के साथ जो मीटिंग है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरी बात हुई दफ्तर खारजा में डिप्लोमेट्स के साथ, दूसरे लोगों के साथ, ऑन बैकग्राउंड आप समझ सकते हैं कि ऑफ द रिकॉर्ड जो चीज़ें शेयर की गई हैं वो ये की गई हैं कि जनाब इस वक्त पूरी कोशिश है कि शहबाज शरीफ की मुलाकात जो है वो किसी और से हो ना हो। जो सबसे बड़ा और प्राइम टारगेट है कि व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात हो जाए, क्योंकि इमरान खान साहब बैक एट होम जलसों में जो रशिया वाला मामला है कि मैं रूस गया था, ये गुलाम है, ये नहीं जाते, इसको बहुत कैश करते हैं। रूस से आपने तेल नहीं ख़रीदा, आपने गंदम नहीं ख़रीदी, आपने उसमें कुछ टैरिफ्स के फ़लाने मसाइल बना के ये बता के पाबंदियाँ लग जाएंगी, पूरा एक माहौल बना दिया। तो शहबाज शरीफ जो हैं वो ये चाहते हैं कि कुछ भी हो, मुलाकात हो। अच्छा, मुलाकात होने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड बाकायदा 1-on-1 मीटिंग होने के लिए या डेलीगेशन लेवल टॉक होने के लिए एजेंडा होना ज़रूरी है कि आपके पास कोई एजेंडा हो कंक्रीट, आपने बात किस चीज़ पर करनी है। मुख्तलिफ ममालिक के लीडर्स मिलते हैं, उनके दरमियान एक डिफाइंड एजेंडा होता है जो पहले बैक चैनल से जो है और आपका जो डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, जो सफारती चैनल्स हैं, उनसे तय किया जाता है कि ये दो लोग बैठेंगे, इन 5 मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। और फिर जब जाहिर है कि 2 लोग बैठ गए, 5 पे तो बात करनी है जो रिटर्न एजेंडा है, और अगर किसी ने अपनी मर्जी से इसके अलावा कोई गुफ्तगू करनी है तो वो भी हो जाएगी। तो ऐसा बायलैटरल एजेंडा एज सच मौजूद नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस सूरत हाल में व्लादिमीर पुतिन को भी ये मीटिंग सूट करती है, हमारे प्राइम मिनिस्टर को उसके अपने रीज़न से ये सूट करती है। हालांकि उनका कोई इस वक्त इरादा नहीं है कि वो डिफेंस डील की तरफ बढ़ना चाहते हैं रूस के साथ। आपने आलमी माहौल आपके सामने है, हमारी क़यादत जो है वो ये कहती है कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, अमेरिका ने वेंटिलेटर्स लगाए हुए हैं वगैरह वगैरह, वो आपको मालूम है। तो उनके अंदर अर्ज जो है वो इस मीटिंग की वो किसी बड़े ताउन के लिए नहीं है कि हमने रीजनल कनेक्टिविटी करनी है, रूस के साथ ट्रेड करनी है, उनसे सामान मंगवाना है, उनसे गंदम तेल ख़रीदना है, उनके साथ मिलिट्री एक्सरसाइजेस करनी है, उनके कोई बैरी बेड़े को जो है वो किसी मशकों में, जंगी मशकों में बुलाना है। तो ये मामला नहीं है। अर्ज है तो वो पॉलिटिकल रीज़न से है। दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन जो है उनके भी पॉलिटिकल रीजंस हैं। वो यूक्रेन और रूस के दरमियान जो तनाज़ा है उसमें पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े ममालिक हैं, अमेरिका और उसके इत्तेहादी, वो उनके साथ बरसरे पैकार हैं। उनकी ज़रूरत यह है कि उनको भी जितने ज़्यादा रीजनल एक्सेप्टेबिलिटी मिले, लोग उनके साथ मीटिंग करें, रिक्वेस्ट हो, तस्वीरें आएँ और एक तासुर जाए कि वो इंटरनेशनली आइसोलेट नहीं हुए, वो रेलिवेंट हैं। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के लीडर्स, बड़ी बड़ी आर्मीज़ जिन ममालिक की हैं, जिनकी अफवाज बहुत बड़ी है, वो व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग्स करना चाहते हैं। लिहाजा अर्ज दोनों तरफ से मौजूद है। लेकिन मैटर ये करेगा कि इसमें भी ऑप्टिक्स क्या होते हैं। और अगर शेड्यूलिंग के इशू की वजह से, टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से, क्योंकि 15 और 16 सितंबर को ये इजलास होने जा रहा है, अगर ये मुलाकातें शेड्यूल नहीं हो पाती तो हमारा बड़ा ज़बरदस्त एक प्लान भी है। पाकिस्तान में आपको पता है सैलाब की सूरत हाल है और शहबाज शरीफ उसमें ख़ुद पर्सनली कितना कुछ कर रहे हैं आपके सामने है। लेकिन इस सैलाब की सूरत हाल की वजह से अगर ये मुलाकातें 3 रहनुमाओं के साथ अच्छे ऑप्टिक्स के साथ फिक्स नहीं होती तो फिर ये कहा जाएगा प्लान बी के तहत कि शहबाज शरीफ मुल्क में सैलाब की सूरत हाल की वजह से, मसरूफ़ होने की वजह से, और वो जो उनकी मसरूफियात हैं, एक ऐसी नेशनल क्लैमिटी है, एक आफत का सामना है, तो वो ट्रैवल आउट नहीं कर सकते और फ़लाँ शख्स जो है वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। ये अगर मामला दुरुस्त होता, ये प्लान भी अगर आपको बताया जाए, हो सकता है कि ना बताया जाए, लेकिन हो सकता है कि वो सिचुएशन आए कि इन मुलाकातों ये थ्रू नहीं होती तो आप ये अनाउंस कर दें। लेकिन उस सूरत में सैलाब कब से आया हुआ है, उस दौरान इन मुलाकातों के लिए तमाम तर कोशिश की जा रही है। बहरहाल ये क्योंकि सबसे बड़ा और अहम आलमी फोरम है आफ्टर यूएन, आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान जाए, पार्टिसिपेट करे, सक्सेसफुली पार्टिसिपेट करे, डज़ नॉट मैटर इमरान खान है वज़ीर आज़म, शहबाज शरीफ हैं। पाकिस्तान के इन जियो पॉलिटिकल जो ओवरऑल दुनिया में एजेंडा चल रहा है जिसके तहत चीज़ें मूव कर रही हैं, उसमें पाकिस्तान का नुक्ता नज़र जो है वो बहुत अहम होगा। पाकिस्तान उस सारी सिचुएशन में अपने लेजिटिमेट इंटरेस्ट को कैसे सेफ गार्ड कर सकता है, जो फूड इनसिक्योरिटी है और ग्लोबल
ऑयल प्राइसेस का क्राइसिस है उसमें पाकिस्तान किस तरीके से सेल थ्रू कर सकता है, अपनी इकोनॉमिक वोज जो मुआशी मुश्किलात हैं उनको कैसे टैकल कर सकता है। लेट्स सी, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम है। लोग लोकल पॉलिटिक्स में जो है वो बहुत ज़्यादा शामिल हुए हैं, इंटरेस्टेड हैं, उसको देखना चाहते हैं, लेकिन जो आलमी सियासी मंजरनामा है उसके ऊपर इस वक्त एक हलचल मचने वाली है। लेट्स सी हाउ द थिंग्स अनफोल्ड। इसको कवर करता रहूँगा। मुलाकात होती है अगली वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।